बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी, क्या हाल चाल है सबका? सब खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज 8 मुहर्रम है, तो यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हम जो है कुछ ना कुछ अपने घरों में ख़त्म दरूद देते रहते हैं। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उसके दिल में कितनी अक़ीदत और एहतराम है। एहतराम तो सभी करते हैं, लेकिन हर किसी के मनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने अपने घर में जो है कुरान ख़ानी रखी थी, और साथ में फिर जो कुरान ख़ानी के साथ मैंने ख़त्म शरीफ भी दिया। सदका खैरात जिसकी जितनी तौफ़ीक होती है वो अपने हिसाब से ही सदका खैरात करता है। हर इंसान का अपना ही अक़ीदा, अपना ही ईमान है और अपनी ही सोच होती है। मैं मुहर्रम के इन 10 दिनों में जिस तरह के 7, 8 और 9वीं 10वीं को जो ख़त्म दरूद वगैरह दे देती हूँ, इवन कि मैंने पहली को भी दिया था माशाल्लाह से। कुछ लोग जो हैं ख़त्म दरूद को बिदअत समझते हैं, तो होटलों में तो वो खाना खा आते हैं, लेकिन जब ये ख़त्म दरूद की बारी आती है तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमने शुरू से अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से यही सीखा है, ये सब दिखावा नहीं होता, ये सब कुछ हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और आल औलाद के लिए हम जो उनके एहतराम में ये सब एहतमाम करते हैं। इसके साथ साथ हम 9वीं और 10वीं का रोज़ा भी रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करनी चाहिए। सदका बुलाओं को टालता है। हम लोगों का एक एक बाल जो है गुनाहों में डूबा हुआ है, हम बहुत गुनाहगार हैं, और हर वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब मैं दुआ पढ़ती हूँ कि या अल्लाह, तू करीम है, हमें पनाह दे हर बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी घड़ी से, बुरे लम्हात से, आने वाले वक्तों की आफतों बलाओं से, छुपी हुई मुसीबतों से, परेशानियों, गमों, फ़िक्रों, दुखों और बीमारियों से, तंगदस्ती, बेबसी, बेरोज़गारी, आजमाइश और ज़िल्लत से, हर किसी की मोहताजी से, हर किस्म की बीमारियों से हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। ए रब्बे करीम, हमारा ईमान और अक़ीदा सलामत रखना, बुरी मौत से बचाना, ईमान पे ख़ात्मा और हमारी मग़फ़िरत फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। 9-10 मुहर्रम को रोज़े का अहतमाम करें। अपने बच्चों की भी इसी बात की तलकीन करें कि वो भी रोज़ा रखें, ताकि उनको शुरू से आदत पड़ जाए। कोई भी चीज़ पकाकर आप अपने आसपास गरीब हमसायों को खाना भेजें, और साथ में जो है मस्कीन का ख्याल रखें, यतीम के सर पर हाथ रखें, दिल खोल कर सदक़ात और खैरात करें। 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें, और साथ में नवाफिल इबादत का अहतमाम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें। नहा धोकर पाक साफ़ होकर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। तो जी फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ या दिखावा कर रही हूँ। मैं आपके साथ इस्लाम के लिए अपना जज्बा, अक़ीदत और एहतराम पेश कर रही हूँ। दिलों और नीयतों का हाल जो अल्लाह ताला ही जानते हैं, बेशक वो हर चीज़ से बाखबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब ने मिलकर एक पूरा कुरान पाक पढ़ा और नियाज़ भी दी। बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके आप हज़रत इमाम हुसैन और उनके घराने को बख्शें, और अल्लाह ताला हम सब को नेकी की हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, मेरी यहाँ तक थी आज की वीडियो। अब बहुत रात हो गई थी, तो मैंने सिर्फ चाय और ये बिस्किट खाए, क्योंकि मैं आज बहुत थक गई थी। इसलिए अब इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।